Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, as you are aware that we have been discussing a very important topic of accounting, that is accounting terminology. And we have been discussing this topic through a series of lectures. And this is the 6th lecture in the series of lectures. And I think this will be the last but one lecture in this accounting lecture series. And hopefully the next lecture will be the last lecture on this particular topic. तो आज के लेक्चर में जो अकाउंटिंग टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म एंड द टर्म इज डिस्काउंट. डिस्काउंट जो है ये एक कॉमनली यूज्ड टर्म है. अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस डिस्काउंट मींस. तो डिस्काउंट जो है इट इज अ रिडक्शन इन प्राइस और कैश पेमेंट, या पेमेंट ऑफ कैश भी कह सकते हैं. तो इट इज अ रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब होता है कमी होना, छूट मिलना. डिस्काउंट जो है ये छूट है, ये कमी है. किसमें? प्राइस में या कैश पेमेंट में. तो लेट अस एग्जाम्पलीफाइड. फॉर एग्जाम्पल हमें कोई चीज खरीदनी है, वो 1000 रुपए में, मतलब उसकी कीमत 1000 रुपया है. तो लेकिन हमें जो दुकानदार है, जो सेलर है, उस चीज को वो हमें 900 में ही दे रहा है. ये जो 100 रुपए की रिडक्शन है, ये जो 100 रुपए की कमी है, दैट रिडक्शन इज कॉल्ड डिस्काउंट एंड दैट इज कॉल्ड रिडक्शन इन प्राइस. इसी तरह अगर हमें किसी को पैसे देने हैं, फॉर एग्जांपल हमें 10,000 रुपया देना है, लेकिन किसी वजह से वो हमसे 9,000 ही ले रहा है. ये जो 100,000 वो हमें मतलब छूट दे रहा है, ये जो 1000 की कमी हमें मिल रही है इन पेमेंट, दैट रिडक्शन इन कैश पेमेंट इज अगेन कॉल्ड डिस्काउंट. तो डिस्काउंट इज रिडक्शन. या तो प्राइस में होती है रिडक्शन, दैट इज ऑल्सो डिस्काउंट, या कैश पेमेंट में रिडक्शन मिलती है, दैट इज ऑल्सो डिस्काउंट. बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि बिजनेस जो है ये सिर्फ डिस्काउंट लेता नहीं है, बिजनेस डिस्काउंट देता भी है. बिकॉज बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद बाइंग एंड सेलिंग. तो बिजनेस चीजें खरीदता भी है और बेचता भी है. जब खरीदता है तो डिस्काउंट लेता है, और जब बेचता है तो डिस्काउंट देता है. तो बिजनेस पेमेंट देता भी है और लेता भी है. जब पेमेंट देता है तो डिस्काउंट मांगता है, और जब पेमेंट लेता है तो डिस्काउंट देना पड़ता है. तो इस हिसाब से बिजनेस में कभी डिस्काउंट इनकम भी होता है और कभी ये एक्सपेंस भी हो सकता है. तो लेकिन सो फॉर द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट इज कंसर्न, सो फॉर इट इज रिडक्शन इन प्राइस एंड पेमेंट इज कंसर्न. इसकी रिडक्शन जो है प्राइस में भी और पेमेंट में भी है. इस हिसाब से डिस्काउंट की दो किस्में हैं. वो दो किस्में क्या है? दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. What trade discount means? It is related with price. You can see that reduction in price is called trade discount. ट्रेड डिस्काउंट जो होता है यह है रिडक्शन इन प्राइस. जब कीमत में, किसी चीज की कीमत में छूट मिलती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. अब ये ट्रेड डिस्काउंट हमें मतलब लेना क्यों है या हमें देना क्यों है? इट इज बिकॉज इट इज गिवन ऑन बल्क परचेज टू इंक्रीज सेल्स. अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, हम कीमत में छूट देते हैं, सो दैट मोर एंड मोर पीपल विल बाय आवर प्रोडक्ट. या कभी कोई हमसे बहुत सारी चीजें खरीदता है, बल्क चीजें खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, तो उस वक्त भी हम उसको उन चीजों की कीमत में मतलब छूट देते हैं. तो सेल्स को बढ़ाने के लिए या ऑन बल्क परचेज पे ये डिस्काउंट देना पड़ता है. द पर्पस इज टू इंक्रीज सेल्स. इस डिस्काउंट का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपनी सेल्स को बढ़ाए, कीमत में कमी लाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे वो चीज खरीदें और हम अपनी सेल्स को बढ़ाए. ये इसका पर्पस होता है. एंड सो फॉर द अकाउंटिंग ऑफ दिस ट्रेड डिस्काउंट इज कंसर्न्ड, इट इज दैट इट इज नॉट रिकॉर्डेड बट ओनली डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस. जो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होता है. ये सिर्फ हम कीमत में रिड्यूस करते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर चीज की कीमत 1000 थी तो अब इसकी में रिडक्शन हो गई, अब ये 900 में ही बिकेगी, तो इस चीज को सिर्फ 900 पर रिकॉर्ड किया जाएगा. ये 100 रुपया जो है ये तो रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन 100 रुपए को अलग से कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. दैट इज द अकाउंटिंग रूल फॉर द ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट जो है ये प्राइस में रिडक्शन होता है. इसका पर्पस होता है टू इंक्रीज सेल्स. और ये ट्रेड डिस्काउंट आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है. इसको सिर्फ हम प्राइस से रिड्यूस करते हैं,
माइनस करते हैं प्राइस से, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन जर्नल एज वेल. व्हेन वी डिस्कस द न्यूमेरिकल टॉपिक जर्नल, तो वहां आपको जर्नल, वहां को ट्रेड डिस्काउंट भी आपको दिखेगा, वहां ये कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा. तो दैट टाइम दिस rule will help you out. That is, trade discount will be there, but you have not to record this trade discount. Trade discount कहीं record नहीं करना है. The next one is cash discount. कैश डिस्काउंट का मतलब मैंने आपको भी बोला कि अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है या पेमेंट लेनी है, से 10,000 की पेमेंट लेनी है, तो किसी वजह से हम उसे 9,000 ही ले रहे हैं. जो 1,000 रुपया हम उसको दे रहे हैं या छूट दे रहे हैं, दिस 1,000 रुपया इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ये जो 1,000 रुपए की छूट मिल रही है या हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट पेमेंट से. तो ये एक रिडक्शन इन पेमेंट है. कैश डिस्काउंट इज रिडक्शन इन पेमेंट. अब ये कैश डिस्काउंट हम लेते और देते क्यों है, इसका भी पर्पस है. इट इज अलाउड टू इंक्रीज प्रॉम्प्टनेस इन पेमेंट एंड टू रिड्यूस द चांस ऑफ बैड डेट. कैश डिस्काउंट का भी एक पर्पस है, यानी हम ऐसे ही किसी को छूट नहीं देते हैं. इसका पर्पस यह होता है, एक तो पर्पस यह होता है कि प्रॉम्प्टनेस इंक्रीज करे. प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है कि हमें ऑन टाइम पेमेंट मिले. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को बोल रहे हैं कि 10,000 आपके पास हमारा है, आप हमें ये 10 दिन के अंदर अगर आप हमें दोगे तो 1,000 हम आपको छोड़ेंगे, या अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो मैं आपको और 500 में मतलब आपको रिडक्शन करूंगा और छूट दूंगा. तो प्रॉम्प्टनेस बढ़ाने के लिए हमें पेमेंट ऑन टाइम मिले, तो ऑन टाइम पेमेंट हासिल करने के लिए कभी कभार हमें पेमेंट में रिडक्शन देनी पड़ती है, एंड दैट रिडक्शन इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. एंड रिड्यूस द चांस ऑफ बैड डेट. और अगर हमें लगता है कि कोई जो डेटर है जिसके पास हमारा पैसा है, हमें लगता है कि शायद मत पैसा खाएगा, तो वो बचाने के लिए, बैड डेट बचाने के लिए हम उसको कहते हैं चलो भाई अगर आपके पास 10,000 तो 8,000 दे दो, चलो 8,000 दे दो, सो दैट रिड्यूस द चांस ऑफ बैड डेट. ताकि ऐसा ना हो कि ये 10 के 10,000 खाए. तो उससे थोड़ा पैसा रिकवर करने के लिए, उससे पैसा रिकवर करने के थोड़ा सा डिस्काउंट देके हम उसे बाकी पैसा रिकवर करते हैं, एंड दैट टू इज द पर्पस ऑफ गिविंग द कैश डिस्काउंट. तो कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है, या तो हमें पेमेंट की प्रॉम्प्टनेस बढ़ानी है. प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है ऑन टाइम हमें पेमेंट मिले, या चांस ऑफ बैड डेट, यानी डेटर हमें सारा पैसा न खाए, तो वो बचाने के लिए हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं. और कैश डिस्काउंट के लिए रूल क्या है, इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली एंड डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट. एक तो पेमेंट से भी रिड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें पेमेंट लेनी थी 10,000, ठीक है, तो अब हमें पेमेंट मिल रहा है 9,000. तो एक तो हम पेमेंट में माइनस करेंगे 1,000 रुपया, तो हम पेमेंट में लिखेंगे सिर्फ 9,000, लेकिन फिर उसके बाद इस 1,000 को अलग से भी रिकॉर्ड करेंगे. तो कैश डिस्काउंट के लिए रूल है कि कैश डिस्काउंट एक तो पेमेंट में भी रिड्यूस होता है और दूसरा ये अलग से भी रिकॉर्ड होता है. नॉट लाइक ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ प्राइस से रिड्यूस होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट जो है ये पेमेंट से भी मतलब माइनस किया जाता है और सेपरेटली भी इसको रिकॉर्ड किया जाता है. सो दिस वाज अबाउट डिस्काउंट एंड द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट डिस्काउंट जो है ये रिडक्शन है इन प्राइस और इन कैश पेमेंट. ये कभी कीमत में हमें छूट मिलती है, दैट इज डिस्काउंट, या कभी हमें पेमेंट करनी होती है उसमें छूट मिलती है, दैट टू इज कॉल्ड डिस्काउंट. अगर कीमत में छूट मिलेगी दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. अगर कैश पेमेंट में छूट मिलेगी दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. कीमत में अगर छूट मिलती है तो ये इसलिए मिलती है सो दैट इंक्रीज सेल्स, और इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसको सिर्फ रिड्यूस किया जाता है. और अगर पेमेंट में छूट मिलेगी दैट इज अलाउड सो दैट इंक्रीज प्रॉम्प्टनेस, हमें पेमेंट जल्दी मिले और साथ साथ जो चांस ऑफ बैड डेट है ये बहुत कम हो, और साथ में इसको अलग से रिकॉर्ड भी किया जाता है. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. दिस इज नॉट दैट टू डिफिकल्ट. This is easy to understand, and if you have any confusion, any problem, you can write that to me and I'll be happy to answer, and we'll be meeting again in the next lecture, and that will be the last lecture hopefully. And till then I wish you best of luck. Allah Hafiz. Take care.